हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सोल्ट इसके जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 25 पर ये दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। तो इसमें पूछा गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में मिलाने के बाद एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, और दूसरी जगह पर जो अल्कोहल और ग्लूकोज के कंपाउंड हैं उनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। इसका रीज़न है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं या फिर दूसरे एसिड हो गए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाटर में मिलाने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। जो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन है यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। दूसरी जगह पर जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं उनमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन ये पानी में मिलाने के बाद ये हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट नहीं होता, कंपाउंड से अलग नहीं होता, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। जैसे द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो HCl और HNO3 हैं वो वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद H2 टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बना देता है। रिएक्शन ऐसे है, HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ये तो जो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन होते हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं HCl और HNO3 के एसिडिक कैरेक्टर के लिए। दूसरी जगह पर Although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, दूसरी जगह पर जो ग्लूकोज और अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन है, उनमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। These cannot dissociate in water to form hydrogen ion, लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं ये वाटर में डिसोशिएट नहीं होते और वाटर में हाइड्रोजन आयन को अलग नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते। Hence they do not show acidic character, इसी कारण से ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो आयंस की वजह से होगी। तो एसिड हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, तो इसी कारण से इन्हीं आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयन। एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। जो इसमें पूछा गया है कि जो ड्राई HCl गैस होती है, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस, वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती? इसका आंसर है कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयन। जो लिटमस पेपर का कलर है वो हाइड्रोजन आयन के द्वारा चेंज किया जाता है। यानी जो भी लिटमस पेपर चेंज होगा, रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर अगर उस पर हम एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं हाइड्रोजन आयंस। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन। तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयंस नहीं पाए जाते। इट इज ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड डिसोशिएट टू गिव आयंस। और कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन एसिड होगा वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही वाटर के साथ घुलने के बाद ही आयंस को डिसोशिएट करता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है। सिंस इन दिस केस नाइदर HCl इज इन द एक्वस फॉर्म नॉर द लिटमस पेपर इज वेट। तो इस केस में क्या हो रहा है, ना तो जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है ना तो वो एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो क्या है, ड्राई है, उससे वाटर निकाला हुआ है, और ना ही लिटमस पेपर वेट है, ना ही जो लिटमस पेपर है वो गीला है, क्योंकि लिटमस पेपर भी ड्राई है। ना तो पानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, हाइड्रोक्लोरिक गैस में है, ना ही पानी लिटमस पेपर में है। देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज। तो इसी कारण से लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि HCl हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि वो ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है।
क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? तो इसमें पूछा गया है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड में जब हम पानी मिलाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो एसिड है उसको पानी में मिलाओ, ना कि पानी में एसिड को मिलाओ। तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब भी हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो दूसरे एसिड हैं उनको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। जो एसिड है वो हमेशा धीरे धीरे वाटर में ऐड कर देना चाहिए। यानी एसिड को हमेशा जब भी वाटर में ऐड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली धीरे धीरे करेंगे और साथ ही साथ उसको लगातार स्टीयर करते रहेंगे। इफ़ वाटर इज एडिड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कोज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड कोज बर्न्स। अगर वाटर को हम एसिड में मिलाएंगे, हम क्या करते हैं एसिड को वाटर में मिलाते हैं, अगर हम इसका उल्टा करें वाटर को हम एसिड में मिलाएं तो इस रिएक्शन से बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे मिक्सचर बाहर भी निकल सकता है और बर्न कर सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और जो ग्लास कंटेनर है जिसमें हम इस मिक्सचर को मिला रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीटिंग से टूट सकता है। तो हीट से बचने के लिए हमेशा हमें एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो हमें बताना है इस डाइल्यूशन के प्रोसेस में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी। तो जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसमें वाटर को मिलाते हैं, तो उससे जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, घटने लगती है, एसिडिटी घटने लगती है। एसिडिटी अगर घटेगी तो उससे हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी घटेगी, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो एसिड क्या होगा, वीक होगा, और डाइल्यूट होने पर एसिड वीक हो जाता है। जैसे इसमें कहा गया है व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम में घट जाती है। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेज। इसका मतलब है जो एसिड की स्ट्रेंथ है, एसिड की जो पावर है वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, how is the concentration of hydroxide ions OH negative affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। तो हमें बताना है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में NaOH के सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में बेस डिज़ोल्व कर दें तो जब हमने बेस डिज़ोल्व किया तो इसके कारण हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट होगी। तो NaOH भी क्या है, बेस है, और उसमें हमने वापस से और बेस मिला दिया। ये NaOH है, ये क्या है, ये दूसरा बेस है। इस बेसिक बेस में हमने और ज़्यादा मात्रा में बेस मिला दिया तो इस NaOH की बेसिसिटी क्या बढ़ जाएगी, NaOH और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और जब कोई सॉल्यूशन और ज़्यादा बेसिक होता है तो उसमें OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, क्योंकि जो बेसिसिटी डिपेंड करती है किसी भी कंसंट्रेशन की, किसी भी सॉल्यूशन की, वो OH नेगेटिव पर डिपेंड करेगी। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और ज़्यादा मात्रा में बेस डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो और बढ़ेगी। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।